अब पानी भी स्टेन होके जाएगा बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम सुबह सुबह अपने शलजम के खेत में आ गए हैं और फ्रेश शलजम जो है वो खाने का अपने ही मज़ा है। खैर शलजम यहाँ पे रह तो कम ही गए हैं, मंडी में भी कम, कभी शाज़ो नादरी जा रहे हैं, लेकिन जब भी यहाँ पे आते हैं तो माशाल्लाह मीठे मीठे शलजम ताज़ा जो है वो खाने को मिल जाते हैं। हमारे अलावा यहाँ पे जंगली जानवर भी जो है वो काफ़ी उदम मचाते हैं। अक्सर ही यहाँ पे जो आके अपना पेट पूजा करके जाते हैं। पूरा खाएँ ना खाएँ, ख़राब ज़रूर कर जाते हैं। जैसे ये देखें, उनके लिए कोई ख़ास हम इलाज भी नहीं कर रहे कि उन्होंने भी तो अपना पेट यहीं से भरना है इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें खा के, तो हम भी इसी तरह इग्नोर कर रहे हैं। चलो कोई मसला नहीं है, खुद जितनी ड्यूटी दे सकते हैं, भगा सकते हैं वो तो भगा देते हैं, वरना तो लोग जहर वगैरह डाल के या वायर वगैरह लगा के इस तरह के सद्देबाब करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरह का दिल छोटा बिल्कुल नहीं किया, थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो वो कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। फ्रेश सब्ज़ी भी खा ली, खेत का विज़िट भी हो गया। अब चलते हैं रूम की तरफ, कुछ काम हमारे बाकी हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरज भी निकला हुआ है और एक दो काम ऐसे पेंडिंग पड़े हुए थे जिनके लिए हमें सूरज और सोलर मोटर की ज़रूरत थी। आज चल के इंशाल्लाह वो शुरू करते हैं। जॉली के पपीज़ जो हैं वो आज बाहर निकले हुए धूप में, ये एंजॉय कर रहे हैं। एक पेड़ ये, एक पेड़ ये, एक ये भी है, एक पेड़ ये है मिस्टर असद के पास। हम उस पे चिक्स भी आज एंजॉय कर रहे हैं धूप। चिक्स ना कहा करो अब, मुर्गियाँ चिकन हो गए हैं। मुर्गियाँ हो गई हैं जी, ये मुर्गियाँ हो गई हैं। और वो देखें सबसे खूबसूरत सीन बतखों का। खैर हमने चलानी है सोलर मोटर, और सोलर मोटर चलाने के लिए हमें पानी का वे जो है वो शिफ्ट करना है इस साइड को, लंबी खाल वाली साइड को। खेत किसी में तो पानी नहीं लगना, लेकिन जो पानी मोटर चलाने से आएगा बाहर वो किसी ना किसी साइड को तो निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए ये वाली खाल जो है काफ़ी लंबी है, दूर तक किसी खेत में पानी नहीं जाने वाला, तो इसको सेट कर लेते हैं। और ये हमने जो माशाल्लाह पौधे लगाए थे, अभी तक इनके पत्ते जो हैं वो सही सलामत है, मतलब मुरझाए नहीं है। और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इस यहीं से आगे पौधे चल जाएंगे, पत्ते जो गिरने वाला काम नहीं होगा इंशाल्लाह। सारे के सारे पौधे ठीक हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके थोड़े से पत्ते हो रहे हैं ख़राब, चलो अल्लाह खैर करेगा। क्योंकि इस पौधे के नीचे जड़ जो है वो काफ़ी लंबी थी और उखेड़ते हुए जो जड़ थोड़ी सी टूट गई थी, बाकी इसके छोटी जड़ें थी साथ। लेकिन देखते हैं अब क्या बनता है। कबूतर भी आज बाहर है। मैं क्या अब हम यहाँ से वे क्लियर करते हैं ज़रा। अल्लाह अकबर, ये मिट्टी पता नहीं किसने लगाई है यहाँ पे इस तरफ। यहाँ से वे इस तरफ को क्लियर हो गया। अब इस साइड को बंद करने के लिए हमने अपने सिस्टम को थोड़ा सा टेक्निकल किया और एक टेक्निकल चीज़ लेके आए हैं पानी के वे को डायरेक्शन देने के लिए, वो अभी आपको दिखाते हैं। ये प्लास्टिक उठा ले पहले ज़रा, यहाँ ये खोलने लगे ऐसे साथ, ये नहीं खुलना। आजे आजे इससे लगाते हैं। ये जी कौन 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 मैं हूँ कौन, ये लगा देते हैं यहाँ पे। अब पानी इस तरफ को नहीं जाएगा, पानी उसी तरफ को जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना तरक्की टेक्नोलॉजिया। माशाल्लाह मोटर ने पानी उठा लिया और बच्चों ने जो पानी में उदम मचाया हुआ था, मिट्टी वाला पानी एक दफ़ा निकल जाए तो उसके बाद हल्दी वाला तोड़ा उठा के ले जाते हैं मोटर के सामने धोने के लिए। सबसे पहले जो तोड़ा उखेड़ा था हल्दी का, वही सबसे पहले धोते हैं, इसे उठा के ले चलते हैं। तोड़े का तो चूहे ने बुरा हाल कर दिया। मैं कह रहा था पता नहीं कहाँ से हल्दी बाहर निकल निकल के गिर रही है, ये नहीं पता चूहे ने यहाँ पे भी कार्रवाई डाली है। पहले मेरा इरादा था इसी तोड़े में धो लेंगे अपनी हल्दी, लेकिन इस सुराख की वजह से मैं अब ले आया हूँ ये टब। ये टब इस्तेमाल होता है सब्जियाँ वगैरह जो तैयार करते हैं वो खेड़ते हैं उन्हें धोने के लिए। अब इसी में हल्दी भी धो लेते हैं हम। ले चलते हैं वो मोटर के पास ये सारी चीज़ें। यहाँ सेट कर लिया हमने अपना टब। टब में पानी थोड़ा ही गिरे तो अच्छा है, हल्दी बाहर नहीं जाएगी टब में से। इसी में ला के अब हल्दी वाला तोड़ा खाली करते हैं और हल्दी को धो धो के निकालते जाते हैं बाहर। हल्दी तो फिर भी भागती जा रही है बाहर से।
जाली लाओ अंदर से। ये वाली बात। अब पानी भी स्टेन होके जाएगा बाहर। मुझे लग रहा है मेरा वो आइडिया ठीक नहीं था, टब को पानी के नीचे रखने वाला। टब बाहर ही निकाल लेते हैं, इसके अंदर ही पानी डाल डाल के सफाई करते हैं। अल्लाहु अकबर, वजनी है। ये माशाल्लाह हमने हल्दी धोना शुरू कर दी है और इस प्रोसेस में सिर्फ हल्दी से मिट्टी जो है वो अलग की जाएगी और साथ ही साथ हमारे पास इस तरह की हल्दी जो बेजान है हिसाब से, जिसका सही पाउडर नहीं बन सकता, इसको निकाल देंगे। वैसे तो नॉर्मली ये भी हल्दी है, इसको भी पीसा जा सकता है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं पीसेंगे इसे, क्योंकि जो दोस्त हमारे ऑर्गेनिक और अच्छी चीज़ चाह रहे हैं उनको अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए। ये वाली हल्दी जो है वो अच्छी वाली कैटेगरी में नहीं आती, ये सिर्फ वेट गेन या वेट बढ़ाने के चक्कर में हो सकती है। अच्छी हल्दी जिसे कहा जा सकता है उसमें ये वाली हल्दी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह की हेल्दी और अच्छी वाली हल्दी जो है वो यूज़ करेंगे हम अपने इस सारे प्रोसेस में और आपके साथ शेयर करने के लिए इसका पाउडर इंशाल्लाह। आप तो ऐसे से चाय बना रहे हैं पहले। मैं कह रहा हूँ पानी की मदद से भी साफ़ हो जाए जितनी हो जाए। इसके ऊपर पानी गिर रहा था, सारा साफ़ हो गया पीस ये वाला। मशीन के इस दौर में भी हमें हाथ से काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोसेस को जब स्टार्ट करना है तो आपको जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ती हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी हल्दी में किसी किस्म की मिट्टी जो है वो रह ही ना जाए बिल्कुल। पानी पूरा टप और एक बाल्टी भी हमने भरी थी, वो एक दफ़ा अंदर से गुजार लिया। अब दोबारा से मोटर चला के और पानी भरते हैं, दोबारा से टप भरेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह काम शुरू होगा हल्दी की सफाई का। उठाते हैं अब यहाँ से दूसरा थोड़ा और इसे भी चल के टब में फेंकते हैं। एक थोड़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ कर लिया और उसमें से ये हल्दी निकली है। अभी इसका जो नेक्स्ट काम है वो बाकी है, यानी इसकी सफाई वाला। यहाँ से इसकी जो जड़ें हैं वो उतार के उसके बाद इसको अगले प्रोसेस की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अब चलते हैं, कमरे से दूसरा तोड़ा ले आते हैं, उसे भी धो लेते हैं। दो तोड़े करके धो लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भी, और हमारे लिए भी ज़्यादा थकाने वाला काम नहीं होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। तोड़े में हल्दी काफ़ी ज़्यादा थी और टब से ओवर हो रही थी। टब में धोना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने आधी निकाल दी है। आधी एक दफ़ा धो लेंगे और आधी जो बाकी बची है वो नेक्स्ट टाइम पे धो लेंगे, क्योंकि टब के अंदर पानी भी आना है। तो खाली हल्दी रहेगी तो उस तरह से पता नहीं चलता कि कितनी मिट्टी है और कितनी नहीं है। मिट्टी को साफ़ करने के लिए हमें स्पेस खुली चाहिए। और टब में अब तीसरी दफ़ा डाल रहे हैं हम अपनी हल्दी।
अब डाल लेते हैं पानी टप में। अल्हम्दुलिल्लाह मोटर कर दिया हमने बंद। हल्दी हमने साफ़ कर लिया 2 तोड़े पूरे, और 2 तोड़ों में से माशाल्लाह साफ़ सुथरी हल्दी ये निकली है हमारे पास। अब यहाँ पे बिछा दी है, एक तो पानी इसमें से निचट जाए और दूसरा हल्की फुल्की खुश्क होती है, तो उसके बाद बाकी के प्रोसेस के लिए इसे उठा के यहाँ से घर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि चाहिए खुली आग खुले बर्तन। फिलहाल हल्दी को अच्छे तरीके से बिखेर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुश्क हो जाए। जितनी खुश्क हो जाएगी उतनी हमें आसानी हो जाएगी इसकी सफाई में, मज़ीद सफाई में, यानी इसकी जो जड़ें उतरनी है ये वाली जड़ें, उसके बाद इसको जल्दी बॉयल भी कर सकेंगे। जो माशाल्लाह धूप नहीं कर रही है, ये 1-2 दिन मज़ीद रही तो हम इसके तमाम प्रोसेस पाउडर बनाने तक के जो है वो मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह हल्दी हमारी खुश्क हो गई है और बिल्कुल सोने की तरह यहाँ चमक रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको अब समेटते हैं, डालते हैं तोड़े में और लेके चलते हैं घर। जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसका वो आपके साथ शेयर करते हैं। बारिशों के बाद जो धूप निकली है माशाल्लाह, उसकी वजह से देखें सरसों का रंग, क्या कहना। उसे मौसम क्लियर था, आसमान पे दोबारा से बादल होना शुरू हो गए हैं। हवा भी अच्छी खासी चल रही है और मौसम आहिस्ता आहिस्ता फिर से ठंडा होना शुरू हो गया। अब डालते हैं ये सारी की सारी हल्दी इस तोड़े में। मेरा ख्याल है कि धुलने के बाद अब ये सारी हल्दी इस तोड़े में आई जाएगी। काफ़ी छोटी छोटी होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये कभी समेटने में, बिखेरने में जो इस तरह की गंडियाँ वो टूट जाती हैं इस तरह का। कोई ये तो टूट ही नहीं रही। अब डाल लेते हैं तोड़े में। इकट्ठी हो गई हमारी हल्दी, अब डाल लेते हैं वो उस बैग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तोड़े हमने पूरे फुल धोए थे और उनमें से हमें सिर्फ ये मिली, 1.5 तोड़ा भी नहीं बनी। मट्टी वट्टी निकल गई, साफ़ हो गई, छांटी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हल्दी। अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये था हमारा हल्दी का जो है वो सेकंड प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मैं फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुकम्मल प्रोसेस जो है इसको पाउडर बनाने का वो शेयर किया जाएगा, क्योंकि हम इसे ऑर्गेनिक कह के ऑर्गेनिक ही की तरह तैयार करके ऑर्गेनिक ही बेचना चाह रहे हैं। तो आपके साथ तो शेयर करना ये ज़रूरी है। तो आप देखते रहिए कि हल्दी के पाउडर तक कैसे पहुँचती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।